गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी 1 में विशेषण से अभ्यास कार्य करेंगे। बेटा, मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को विशेषण के बारे में बताया था। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आज मैं विशेषण से आप लोगों को अभ्यास कार्य कराऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को पहले एक बार फिर बता देती हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। बेटा, आप लोग अभी छोटे हो, इसलिए अभी आप लोग विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं सिर्फ उसके नाम के बारे में जानोगे। जब आप लोग क्लास 4th 5th में जाओगे तो विशेषण की भेद की जो परिभाषा है उसको हम लोग विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं विशेषण से कुछ अभ्यास कार्य। यहाँ मैंने कुछ वाक्य लिख रखा है। इन वाक्यों को मैं पढ़ूंगी और इन वाक्यों में जो विशेषण शब्द है उसे मैं घेरूंगी। आप लोग ध्यान से देखेंगे और अपनी कॉपी में बाद में लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं शुरू करती हूँ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को घेरे। यहाँ देखिए मैंने कुछ वाक्य लिख रखा है। नंबर 1 यानी कि क, ठंडी हवा चल रही है। कैसी हवा चल रही है बेटा? ठंडी हवा चल रही है। तो हवा की विशेषता क्या हो गई? ठंडी। हवा हो गया संज्ञा शब्द और उसकी विशेषता यानी विशेषण हो गई ठंडी। तो मैं किसे घेरूंगी? इसमें क्या विशेषण शब्द है? ठंडी। तो देखिए मैं कैसे ठंडी को घेर रही हूँ। ये मैंने घेर दिया। ठीक है, अब आइए ख, वह सच्चा साथी है। वह कैसा साथी है? साथी यानी कि मित्र, दोस्त। वह कैसा साथी है? सच्चा यानी कि ऑनेस्ट, सच्चा साथी है। तो यहाँ साथी की क्या विशेषता बतलाया गया है कि वह कैसा है? सच्चा है। तो सच्चा विशेषण शब्द है। तो देखिए सच्चा को मैं घेर रही हूँ। ठीक है, अब आइए ग, मुझे अच्छा उपहार मिला है। उपहार यानी कि भेंट, गिफ्ट। ठीक है, आप लोग बर्थडे आता है तो आपको गिफ्ट मिलता है ना बेटा, उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? उपहार कहते हैं। मुझे अच्छा उपहार मिला है। उपहार कैसा मिला है? अच्छा। उपहार की विशेषता है कि उपहार कैसा है? अच्छा। तो अच्छा विशेषण शब्द है, तो अच्छा को हम लोग घेरेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने घेरा। आइए अब नंबर घ, जिराफ की गर्दन लंबी होती है। आपने जिराफ क्या है? जिराफ एक जानवर का नाम है। आप सब ने सुना ही होगा, आप सब देखे भी हो, चिड़ियाघर में गए हो तो देखे हो ना। जिराफ की गर्दन लंबी होती है। उसकी पहचान गर्दन से की जाती है कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है। तो जिराफ की गर्दन की क्या विशेषता है? जिराफ की गर्दन की विशेषता ये है कि उसकी गर्दन कैसी है? लंबी है। तो यहाँ पे क्या हुआ विशेषण शब्द बेटा? लंबी। जिराफ की गर्दन कैसी है? लंबी। तो यहाँ लंबी विशेषण शब्द है। देखिए मैं इसको कैसे घेर रही हूँ, लंबी। अब आइए अंग, काली बिल्ली दूध पी गई। कैसी बिल्ली दूध पी गई? काली बिल्ली। बिल्ली की विशेषता है उसके रंग, यहाँ उसके रंग की विशेषता बताई जा रही है कि बिल्ली का रंग कैसा है? काली है वो बिल्ली। बिल्ली तो बहुत सारे सफ़ेद भूरे रंग की होती है, लेकिन यहाँ कैसी बिल्ली दूध पी है? काली बिल्ली। तो बिल्ली की विशेषता यह है कि उसका रंग कैसा है? काला। तो यहाँ काली क्या है? विशेषण शब्द है। तो देखिए इसको मैं घेर रही हूँ, काली। नंबर 4, वहाँ 3 बंदर आए हैं। इस वाक्य में बताइए विशेषण शब्द क्या है? 3।
क्योंकि यह कौन सा विशेषण हुआ? संख्यावाचक। अभी मैंने बताया था ना विशेषण का भेद, संख्यावाचक। कितने बंदर हैं? 3। बंदर हो गया संज्ञा शब्द, और ये विशेषता क्या हो गई? विशेषण शब्द क्या हुआ? 3। कितने बंदर हैं? 3। तो 3 विशेषण शब्द है, तो 3 को हम घेरेंगे। चलिए आगे देखिए, ये तो हो गया निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को घेरे। अब प्रश्न नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ मैंने वाक्य लिखा है, इसके बीच में खाली स्थान छोड़ दिया है और बगल में मैंने कुछ कोष्ठक में कुछ शब्द लिखा है ऑप्शन के तौर पे। इसमें जो सही शब्द है उसे हम इस खाली स्थान में यानी रिक्त स्थान में भरेंगे। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त का मतलब होता है खाली। चलिए देखते हैं। नंबर क, बाजार से, यहाँ देखा मैंने लिखा है खाली स्थान दिया है, दूध लाओ। बाजार से दूध लाओ। अब देखिए यहाँ कोष्ठक में मैंने लिखा है 4 मीटर और 2 लीटर। तो दूध तरल पदार्थ होता है, तो इसे हम लोग किस में लिखते हैं? लीटर में लिखते हैं, मीटर में नहीं। मीटर में कपड़ा मापा जाता है। तो यहाँ उचित शब्द क्या होगा? 4 मीटर या 2 लीटर? उचित शब्द हुआ 2 लीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे बाजार से 2 लीटर दूध लाओ। देखिए मैं लिख रही हूँ 2 लीटर। लिखा मैंने, देखा आपने? बाजार से 2 लीटर दूध लाओ। ख में देखिए, विशाल रोहित से, फिर मैंने खाली स्थान लिखा है। विशाल रोहित से डैश है। विशाल एक बच्चे का नाम है और रोहित भी एक बच्चे का नाम है, और यहाँ कोष्ठक में दिया हुआ है छोटा और चौड़ा। तो आपको ये बताना है कि यहाँ उचित कौन सा विशेषण होगा। विशाल रोहित से छोटा है कि चौड़ा? तो ये बड़ा छोटा होता है, इसमें चौड़ा तो ये सही उचित शब्द है ही नहीं। तो इसमें हम क्या भरेंगे? विशाल रोहित से छोटा है। देखिए यहाँ मैं लिख रही हूँ छोटा। फिर एक बार वाक्य में पढ़ रही हूँ, विशाल रोहित से छोटा है। वाइए नंबर ग, भाई ने मुझे डैश दिए। अब यहाँ कोष्ठक में दिया हुआ है, कोष्ठक, ये जो चिन्ह होता है इसको कोष्ठक बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है। भाई ने मुझे डैश दिए, 50 रुपये या थोड़े रुपए। अभी भी मैंने बताया था संख्यावाचक जिसमें हम रुपए को गिन सकते हैं, तो इसमें थोड़े नहीं बोलेंगे। थोड़े शब्द जो विशेषण शब्द, थोड़े विशेषण शब्द है, लेकिन यहाँ रुपए अगर रहेगा तो वहाँ 50, 100 ऐसे गिनती के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ थोड़े और अधिक नहीं लिखेंगे। तो 50 रुपये है और थोड़े रुपए हैं, तो सही उचित विशेषण शब्द होगा 50 रुपये। भाई ने मुझे 50 रुपये दिए। देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ 50 रुपये दिए। अब आगे देखिए, घ, वह लड़का बहुत डैश है, सुंदर या एक? यहाँ बताइए उचित विशेषण शब्द क्या होगा? वह लड़का बहुत क्या है? वह लड़का बहुत सुंदर है। उचित विशेषण शब्द क्या होगा? सुंदर। तो यहाँ लिखेंगे सुंदर। मैंने लिखा सुंदर। वह लड़का बहुत सुंदर है। नीचे आइए, अंगा में गन्ना डैश है। गन्ना यानी ईख को कहते हैं। यहाँ देखिए कोष्ठक में 2 विशेषण शब्द है, कुछ और मीठा। तो अगर आप लिखते हो गन्ना कुछ है तो ये वाक्य अधूरा लगता है और ये निरर्थक वाक्य, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। उचित विशेषण शब्द होगा गन्ना मीठा है। गन्ना कैसा है? मीठा है। तो यहाँ हम क्या विशेषण शब्द लिखेंगे? मीठा। गन्ना मीठा है। आइए नंबर 4, डैश फूल तोड़ लाओ। कोष्ठक में
दो विशेषण शब्द दिए हुए हैं, चौड़ा और कुछ। तो फूल तो चौड़ा नहीं होता बेटा, तो ये विशेषण शब्द तो सही नहीं है। चौड़ा विशेषण शब्द है, लेकिन ये इस वाक्य के लिए उचित नहीं है, सही नहीं है। यहाँ उचित विशेषण शब्द होगा कुछ। कुछ फूल तोड़ लाओ। तो क्या यहाँ हम क्या लिखेंगे विशेषण शब्द? कुछ। देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ कुछ। कुछ फूल तोड़ लाओ। तो आप सबने देखा, मैं प्रश्न नंबर 2 में उचित विशेषण शब्द भर करके वाक्य को पूरा की हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको विशेषण समझ में आ गया होगा। मैं फिर एक बार बता दे रही हूँ कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो बेटा आप लोग इसे अपनी पुस्तक से बार बार पढ़ोगे तो आप सबको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।